साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है, बल्ले बल्ले की खबर आ रही है। और ये खबर आ रही है लेबर ब्यूरो के जो आंकड़े जारी किए गए, 1 जुलाई से सीधे तौर पे वेतन और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। 1 जुलाई से सिर्फ एक महीने के बाद आपके वेतन और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। हम पूरी बात के ऊपर चलते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI IW में अप्रैल माह में 0.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कर्मचारियों के लिए अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है, खुशखबरी की उम्मीद जगी है। अप्रैल 2025 में AICPI IW सूचकांक 143.5 पर पहुंच गया है, जो जनवरी 2025 में दर्ज 143.2 से अधिक है। अहम बात यह है कि यह लगातार दूसरा महीना है जब सूचकांक में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले जनवरी फरवरी 2025 में इसमें गिरावट आई थी। श्रम ब्यूरो ने 30 मई 2025 की प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अप्रैल 2025 के लिए अखिल भारतीय CPI IW 0.5 अंक बढ़कर 143.5 हो गया है। मार्च में AICPI IW इंडेक्स 0.2 पॉइंट बढ़कर 143.0 पर पहुंच गया। हालांकि यह जनवरी के 143.2 से थोड़ा कम है, लेकिन DA बढ़ोतरी के लिहाज से यह सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे पहले नवंबर 2025 के बाद AICPI IW पर आधारित महंगाई के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी गई थी और फरवरी 2025 तक जारी रही। पिछले 2 महीने मार्च और अप्रैल में AICPI IW में यह वृद्धि दर्शाती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अपेक्षित महंगाई भत्ता महंगाई राहत लगभग 97.95% हो सकती है, जिसका अर्थ यह है कि जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि की संभावना है। सीधे तौर पे कहें तो अगले महीने से वेतन और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी तय होती दिखाई दे रही है। अब 3% की जो बढ़ोतरी है वो कितनी होगी? अगर किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो उसकी जो बढ़ोतरी होगी वो 540 रुपये की होगी। किसी भी भाई का 18,000 रुपया वेतन या 18,000 रुपया पेंशन है तो उसकी जो बढ़ोतरी है वो 540 रुपये की होगी। अगर 36,000 रुपया वेतन है तो 1,080 रुपये की बढ़ोतरी होगी। साथियों, अच्छी खासी आप लोगों की बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। अगर हम जुलाई से दिसंबर 2024 के DA महंगाई भत्ते को देखें तो 2% की बढ़ोतरी हुई थी और उसमें आप लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला था और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पैसे को सही जगह निवेश किया होगा, जिससे अभी आप करोड़ों रुपये पे बैठे होंगे। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली होंगी, बड़े बड़े कारखाने लगा लिए होंगे, अच्छे खासे हेलीकॉप्टर ले लिए होंगे। एक तरह से आप आज के दिन जो बड़े अमीर हैं भारत के उनको भी टक्कर दे रहे हो। पर अब मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बढ़ोतरी है 540 रुपये की, आप जैसे ही आपके अकाउंट में आए वैसे ही आप इसको सही जगह पे निवेश करें। कोई अच्छी खासी 5-10 किले ले लें, या कोई हो सके तो कोई कारखाना, कोई बड़ी कंपनी लगा लें। हो सके तो आप कोई अडवाणी अंबानी की कोई फैक्ट्री है, आप उसका अधिग्रहण कर लें। मतलब इस पैसे को आपने सही जगह निवेश करना। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं कि ये 2% 3% की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पे भी बोझ पड़ रहा है। जो सरकारी खजाना है उसके ऊपर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। तो 2-3% की बढ़ोतरी ना दे के आप सिर्फ 1% की बढ़ोतरी दी जाए। 1% बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 सीधे तौर पे देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ रहा है। तो 1% में अगर सरकार बढ़ोतरी देगी तो 180 रुपये का आपको सीधा फायदा होगा।
सीधा 180 रुपये का। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। इससे ये होगा जो पैसा बचेगा वो पैसा आप हमारे देश के गरीब सांसदों को, नेताओं को दे दो, क्योंकि अब देखो जो संसद की कैंटीन है वो भी चलानी है, जहां पर 7 रुपये की थाली मिलती है वेज और नॉन वेज की। अब उस थाली को भी देखना पड़ेगा कि वो थाली 7 रुपये से नीचे आए, 5 या 3 रुपये में मिले, क्योंकि ये हमारे जो देश के नेता हैं ये बहुत ही गरीब है। और जो कर्मचारी वर्ग है वो तो बहुत अमीर है। वो तो सुबह सुबह लैट्रिन बाथरूम भी हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के आते हैं। ऑफिस में भी वो बड़ी बड़ी अपनी पर्सनल हवाई जहाज उन्होंने ले रखी है। साथियों, जो लेबर ब्यूरो के जो आंकड़े हैं डीए के, ये सिस्टम ही बहुत पुराना हो चुका है। अब ये जो आलू, सब्जी, गोभी, इनको दिखा के अब क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या जो पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, बिजली के, पानी के, स्कूलों की फीस है, दवाई है, क्या इनके रेट कम हो गई? क्या गाड़ी है, क्या मोटरसाइकिल है, क्या उनके रेट कपड़े हो गए? क्या कपड़ा, मकान, ईंट, सीमेंट, मिस्त्री की दिहाड़ी कम हो गई? नहीं, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, भिंडी, गोभी, इनमें ऊपर नीचे होता रहता है। अभी देखो प्याज के रेट क्या चल रहे हैं, सड़क पे फेंक रहे हैं किसान, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, और साथ के साथ में किसान ये कह रहे हैं कि भाई 1 रुपया मत दो। सड़क के किनारे उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर रखी है कि 1 बोरी ले जाओ, 2 बोरी ले जाओ, पर ले जाओ, क्योंकि रेट नहीं मिल रहे। 1 रुपया केजी, 2 रुपया केजी, ये तो प्याज के रेट हैं। तो देखो ये जो सिस्टम है लेबर ब्यूरो का, इस पे खास तौर पे जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको आज ध्यान देना चाहिए और सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। कभी 1%, कभी 2%, कभी 3% ना किसी चीज के रेट घट रहे हैं। अब घट रहे हैं तो कागजों में घट रहे हैं, पर जब ग्राउंड पे देखते हैं तो किसी चीज के रेट नहीं घट रहे, या सरकारी रेट घट रहे होंगे, पर हम जब कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो सामान आसमान को छू रहे। तो फिर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो 3% की आपकी बढ़ोतरी हो रही है, जो पैसा है आप उसको सही जगह निवेश करें और इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम करें। बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाएं, कारखाने लगाएं, और जो अमीर बैठे हैं उनको टक्कर दें। यही मेरी आप लोगों के लिए एक दुआ है कि आप लोग आगे बढ़े। तो नमस्कार साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।